हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपी जो आपके एग्ज़ाम है उनके जो हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन उनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरह से यहाँ से आपके आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये आपका 849 पोस्ट कोड वाला और 850 पोस्ट कोड वाला पेपर है, जिसमें हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन आए थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। और 4-4 क्वेश्चन आए थे इन पेपरों में, तो इनको हम डिस्कस करेंगे और शुरू करते हैं और इनके आंसर है वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएँगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन जो पहला पेपर है, ये आपका 849 पोस्ट कोड वाला है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया आपसे योग रूढ़ि शब्द। तो योग रूट शब्द की बात की गई यहाँ पे। तो योग रूट इस शब्द का इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, योग रूढ़ि। योग रूढ़ि होता क्या है? वैसे तो आपको ये पता होना चाहिए। योग रूढ़ि होता है दोस्तों कि ऐसे शब्द जिनका मतलब कि टुकड़े करने पर अलग-अलग मतलब कि जिनके जैसे कि आप समझ लीजिए कि इसमें से कि बहुब्रीहि समास होगा उसमें योग रूढ़ि शब्द हो गए, ठीक है? इसमें क्या होता है कि यौगिक शब्दों में शब्दांश के योग से बने किंतु उसका साधारण अर्थ नहीं होता, उसका अन्य अर्थ निकलता है। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर आपको पता है किसको कहते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ से, ठीक है? अब बात की जाए मदिरा, मदिरालय की बात की जाए तो मदिरालय, विदालय और आपका महात्मा, ये क्या हो गया? ये आपके यौगिक शब्द होते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है मदिरालय वाला, इसको भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है? आगे है 168। 168 की बात की जाए, छाती के बल चलने वाला के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। तो इसको हमने काफ़ी डिस्कस की भी है पहले, तो इसमें क्या आएगा? इसमें दोस्तों इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ से आपने जो ये 4 ऑप्शन है इनको देख लेते हैं। ऐहिक की बात की जाए, ऐहिक किसे कहते हैं? इस संसार से संबंध रखने वाला उसे ऐहिक कहते हैं। अथाह की बात की जाए, जिसकी गहराई का पता ना लगाया जा सके, उसे कहते हैं अथाह, ठीक है? ये आपने ध्यान में रखना है। उसे उसके बाद बात की जाए अपार, जिसका पार ना हो, मतलब कि जिसे पार नहीं किया जा सके, उसे अपार कहते हैं, ठीक है? ये आपने ध्यान में रखना है। और यदि बात की जाए अगला क्वेश्चन आपके पास 169 की बात की जाए दोस्तों, 169 में क्वेश्चन पूछा गया है कि पाँव पर पाँव रखना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो पाँव पर पाँव रखना मुहावरे का अर्थ तो हो जाएगा आपका अनुसरण करना, ठीक है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब यहाँ से आपने जो इनके जो चारों ऑप्शन है इनको देख लेते हैं। पाँव पर टोपी रखना इसका क्या अर्थ होगा? विनती करना, मतलब ऑप्शन ए इसका मुहावरे का अर्थ होगा। मतलब जो इसके लिए मुहावरा बनेगा पाँव पर टोपी रखना, ये पूछा जा चुका है। पाँव पर टोपी रखना पूछा जा चुका है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। पाँव डगमगाना, ये आपका पुलिस के एग्ज़ाम में जब 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, पाँव डगमगाना, ठीक है? साहस टूट जाना, ये आपका सी ऑप्शन वाला ये हो जाएगा। पाँव डगमगाना, साहस टूट जाना, ठीक है? पाँव रखना मतलब कि ठहरना, आपका डी ऑप्शन इससे हो जाएगा। पाँव रखना मतलब कि ठहरना, ठीक है? आगे है क्वेश्चन आपका 170। 170 की बात की जाए तो इसमें है नाराज में उपसर्ग आपने बताना है। नाराज की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नाराज में ना उपसर्ग है। उपसर्ग की बात की जाए तो उपसर्ग पहले लगते हैं, शब्द के पहले लगते हैं, ठीक है? ना क्या है? उपसर्ग है और राज मूल शब्द है, ठीक है? ये आपने ध्यान में रखना। प्रत्यय की बात की जाए तो प्रत्यय बाद में लगता है, ये आपको पता है, ठीक है? आगे अगला क्वेश्चन जो पेपर है आपका 850 पोस्ट कोड वाला, इसको देखते हैं हम, ठीक है? 850 वाले में क्या क्वेश्चन है पहला, राजनाथ में समास बताना है आपने। राजनाथ की बात की जाए तो यदि इसका विग्रह किया जाएगा तो राजाओं का नाथ, मतलब कि इसमें सेकंड पद क्या हुआ? प्रधान हुआ। तो सेकंड पद किसमें प्रधान होता है? आपका तत्पुरुष समास में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ से आपने तत्पुरुष समास से ध्यान में रखने हैं कौन-कौन से, एक तो पद्यांश को ध्यान में रखना है, पूछा जा चुका है, इसको मोस्ट कर लीजिए। देशभक्ति आपका 4 बार कम से कम पूछा जा चुका है, ठीक है? राजभवन को आपने ध्यान में रखना है, तत्पुरुष समास है राजभर में भी, ठीक है? और राजपुरुष की बात की है, इसमें भी आपका तत्पुरुष समास है। राजगृह की बात की है, इसमें भी आपका तत्पुरुष समास है। पुस्तकालय की बात की जाए, इसमें भी तत्पुरुष समास है। चिड़ीमार भी आपका पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास है। हथकड़ी की बात की जाए तो हथगड़ी होता है, ये भी तत्पुरुष समास है इसमें, ये आपने ध्यान रखना। अब ये आपकी बात पता आपको पता है कि इसमें उपसर्ग होता है और पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है? बहुव्रीहि की बात की जाए ना तो पहला ना तो दूसरा,
ठीक है, अन्य अर्थ निकलता है, जैसे कि हमने अभी देखा पीताम्बर। ठीक है, द्वंद्व की बात की जाए, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। इनकी परिभाषा आपके माइंड में होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सही कर पाओगे। ठीक है, वैसे समास की बात की जाए तो समास काफी इजी टॉपिक है, और यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। आगे है मिलनसार में प्रत्यय। प्रत्यय पूछा गया है, तो प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, तो इसका राइट आंसर बनेगा आपको ऑप्शन सी, सार। इसमें प्रत्यय है मिलनसार। अब सार की बात की जाए, सार जो प्रत्यय है उसमें मिलनसार शब्द बनता है। एक चलन सार, चलन मूल शब्द है, सार इसमें प्रत्यय है। खाक क्या है, मूल शब्द है, सार इसमें प्रत्यय, खाक सार, मिलनसार, चलनसार, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन आपके पास 169, गाय का प्रायवाची आपने बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं आपको बताऊं तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर की में ऑप्शन बी बताया गया है। ठीक है, परंतु इसका ऑप्शन बी नहीं होगा, क्योंकि मंदाकिनी गंगा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। गंगा के सुरसुरी, मंदाकिनी, त्रिपथगा, भागीरथी, ये क्या होते हैं, गंगा के पर्यायवाची होते हैं। अब बात की जाए गाय, गाय के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, एक तो गौ, गौरी, सुरभि, दोगरी, धेनु और रोहिणी। तो सुरभि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, और फाइनल आंसर की में ऑप्शन बी सही किया गया, परंतु उसको आपने नहीं करना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सुरभि। ठीक है, अब यहाँ से चार ऑप्शनों को देख लेते हैं। मंदाकिनी देख लिया हमने। निलय की बात की जाए, आगार का क्या होता है, आगार मतलब कि जहाँ श्राम घर कह सकते हैं हम, जहाँ आराम करते हैं। ठीक है, आल्य, नील्य, कुटी, आश्रम। ठीक है, आगार का पर्यायवाची पूछ लिया जाए अगर एग्जाम में, तो आल्य, नील्य, कुटी, आश्रम, ये आपने बताना है। खगेतु, खगेतु की बात की जाए तो गरुड़ का क्या होता है पर्यायवाची, खगेतु होता है। हरिवाहन होता है, खगेतु होता है, खगेश होता है, बेनतीय होता है, बेनतीय होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है लास्ट क्वेश्चन 170। 170 में पूछा गया है मधु का विशेषण आपने बताना है। मधु का विशेषण की बात की जाए तो मधु का विशेषण होता है आपका, एक मिनट वेट वेट करना। मधुरता की बात की जाए तो मधुरता तो आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। मधुर की बात की जाए तो मधुर का क्या होगा, अ, मधुर का क्या होगा, माधुर्य भाववाचक संज्ञा बन जाएगी, माधुरी होता नहीं। तो यदि बात की जाए इसका फाइनल आंसर की में, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए सही किया गया है, मधुरता। ठीक है, ठीक है, मधुर आपको मधु, मधु क्या होता है, मधु शहद होता है। ठीक है, मधुरतम, ये अब इसका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन। अब यहाँ से आपने ध्यान में रखने वाले शब्द जो पूछे जा चुके, पक्ष पूछा जा चुका आपका, पाक्षिक किसका विशेषण होगा, दिन का दैनिक होगा पूछा जा चुका है, वर्ष का वार्षिक पूछा जा चुका है, यज्ञ का याज्ञिक आपका पूछा जा चुका है, याज्ञिक होगा, प्रेम का प्रेमी, ये तो आप मान के चलिए कम से कम 4 बार ही रिपीट हो चुका है, प्रेम का विशेषण प्रेमी होगा। ठीक है, कई बार भाववाचक संज्ञा भी पूछा जाता है, पर भाववाचक संज्ञा की बात की जाए तो वो आपने देख लेना है। ठीक है, चलना की बात की जाए तो चालू, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये थे क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों मधु का मेरे को डाउट लग रहा है, इसमें मधु का आपका विशेषण क्या बनेगा, मीठा, मीठा बनना चाहिए था, परंतु इसको चेक करके मैं कमेंट में पिन कर दूंगा इसका जो आंसर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।